अस्सलामुअलैकुम। पॉपुलर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद नदीम। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला सुनाया और तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली अली नवाज ऐवान की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी को बतौर MPA नाअहल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। वाज़ेह है कि 3 मार्च को होने वाले सेनेट के इंतखाबात में PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख को शिकस्त दी थी, जबकि उन्हें अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार भी नामजद कर रखा है। पाकिस्तान में 60 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना की वैक्सीन लगाने का अमल आज से शुरू होगा। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में बताया कि 60 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल आज से शुरू होगा। असद उमर ने बताया कि लोगों को वैक्सीन लगाने का अमल उम्र के एतबार से होगा, यानी ज़्यादा उम्र के अफराद जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई होगी उन्हें पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में कोरोना के बाइस अब तक 5,95,239 अफराद मुतासर, जबकि 13,324 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही के तलब करने पर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली रिकॉर्ड समेत असम्बली में पेश हो गए। ज़राए के मुताबिक फैसलाबाद में 10 करोड़ रुपए के फंड की मौजूदगी के बावजूद रेस्क्यू 1122 का स्टेशन तामीर न किए जाने और स्पीकर का फ़ोन न सुनने पर गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली में स्पीकर परवेज इलाही ने बरहमी का इजहार करते हुए डिप्टी कमिश्नर रिकॉर्ड समेत पंजाब असम्बली पहुंचे, जहां वज़ीर आला ऑफिस में स्पीकर और डिप्टी कमिश्नर के दरमियान मुलाकात हुई, जबकि वज़ीर कानून राजा बशारत, फैसलाबाद से अरकान असम्बली और सेक्रेटरी असम्बली भी इस मौका पर मौजूद थे। NA-75 डस्का में 19 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के बाद इंतजामी अमूर में बड़ी तब्दीलियाँ। 360 पोलिंग स्टेशनों में से 20 पोलिंग स्टेशनों का अमला तब्दील, जबकि एक पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बदल दिया गया। NA-75 पर ज़िमनी इंतखाबात 18 मार्च को होंगे। हल्के में कुल वोटों की तादाद 4,94,000 से ज़ायद है। नून लीग की सईदा नौशीन इफ्तिखार और PTI की अली असजद मल्ली में कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद, जबकि तहरीक लब्बैक ने हाजी खलील अहमद संधू को मैदान में उतारा है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस साल के आगाज़ में इस प्रोग्राम के अज़म का इजहार किया था, अब इसके बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। PTI रहनुमा का कहना था कि मोबाइल वैन से दिहाड़ीदार मजदूरों और गरीब अफराद को मौका पर ताज़ा और गर्म खाना दिया जाएगा। वक्त के साथ साथ इस प्रोग्राम का दायराकार पूरे पाकिस्तान तक फैलाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल और मेंबर कौमी असम्बली अहसन इकबाल का कहना है कि लॉन्ग मार्च आवाम को लाकानूनियत से निजात दिलाने का मार्च है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अहसन इकबाल का कहना था कि नैब के झूठे केसेस अदालतों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मजीद कहना था मुल्क में बैनुल अक़वामी मयार के स्पोर्ट्स सिटी कम्प्लेक्स को खंडर बना दिया गया। वो मनसूबा जो 90% मुकम्मल था उसे भूत बंगला बना दिया गया। साबिक़ वफाकी वज़ीर ने कहा कि मेरे खिलाफ रेफरेंस में माली फ़ायदा, रिश्वत या कमीशन के कोई इल्ज़ाम नहीं है। मुझ पर सिर्फ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया है। इस तरह के भोंडे रेफरेंस तो तरक्की के हर मनसूबे पर लगेंगे। अपोजिशन के लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करते हुए अहसन इकबाल का कहना था कि मार्च का लॉन्ग मार्च आवाम को लाकानूनियत से निजात दिलाने का मार्च है। लॉन्ग मार्च में सिर्फ PDM नहीं बल्कि हर शख्स निकलेगा। हरिपुर थाना सरायसाले की हदूद में घुमानवा रोड रखन कलाली से नौजवान की कत्ल में मुलव्वस 3 मुलजमान सहूलतकार समेत गिरफ्तार। छीनी गई गाड़ी भी बरामद। मुकदमा दर्ज। बारीक बीनी और मेरठ पर तफ्तीश का अमल जारी। जल्द तमाम हरकत मंजर-ए-आम पर लाते हुए मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहतमाम पर SP इन्वेस्टिगेशन ने DSP इन्वेस्टिगेशन जावेद खान की सरबराही में तश्कील दी गई टीम के अफसरान और जवानों को लगातार 96 घंटों से नामालूम मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार करने पर शाबाश दी और मकतूल के वर्षा ने कलील वक्त में नामालूम मुलजमान को गिरफ्तार करने पर फूलों के हार पहनाए और पुलिस अफसरान का शुक्रिया अदा किया। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.popularnews.tv।